रासलीला है ना, उसका वर्णन, वो रासलीला ब्रज की सीमा से बाहर नहीं होती थी। कारण क्या था? क्योंकि रास की लीला देह की लीला नहीं है, वो कोई कामुक लीला नहीं है। रास की लीला अर्थात जीव का परमात्मा से मिलन है, आत्मा का परमात्मा से मिलन। गोपियां कौन है? बोले गोपियां जीव हैं, और भगवान कृष्ण क्या है? बोले वो ईश्वर है। तो ये जीव का ईश्वर से मिलन है। आपने कभी देखा है कि आप बिहारी जी के दर्शन करने जाओ या आप प्रभु राम के दर्शन करने जाओ और उनके सुंदर श्रृंगार का दर्शन करते करते आपकी सुधि भूल जाए? हाँ, प्रभु का श्रृंगार का दर्शन देख करके आपको देह की सुधि भूल जाए, इसी को दर्शन कहते हैं। लेकिन भगवान के श्रृंगार को देखकर आपको संसार का श्रृंगार दिखाई देने लगे, इसका मतलब है कि आपने दर्शन नहीं किया। तो ये जो भगवान की जो ये लीला है ना, ये लीला ऐसी ही है जो काम की लीला नहीं है। काम पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान की ये श्रृंगार लीला है। तो यहाँ जो पुष्प वाटिका है, इस पुष्प वाटिका में प्रभु का किसके साथ मिलन हुआ है? भक्ति के साथ मिलन हुआ है। और आप देखिए कि जब सीता जी का दर्शन प्रभु को हुआ, तो प्रभु कौन है? आध्यात्मिक दृष्टि से इसका दर्शन कीजिए कि प्रभु राम कौन है? प्रभु राम है ब्रह्म। और सीता जी कौन है? बोले जगत जननी है, भूमि से प्रकट हुई है। हाँ, इसीलिए इनका एक नाम क्या है? भूमिजा भी है। और विदेह राज की पुत्री है, इसलिए इनका एक नाम वैदेही भी है। यानी कि जो देह से ऊपर उठ जाए वही तो वैदेही है ना। प्रभु राम है ब्रह्म, सीता जी है वैदेही, और जिस भूमि पर हैं वो क्या है? विदेह नगरी। और प्रभु राम के मन में जब सीता जी को देख करके प्रेम जागृत हुआ, तो वो उसकी चर्चा किससे कर रहे हैं? वो उसकी चर्चा वैराग्य यानी कि लखन लाल से कर रहे हैं। और वैराग्य से तो तभी चर्चा की जा सकती है कि जब वो लौकिक लीला ना हो करके आध्यात्मिक लीला हो। आप अपने भाई के साथ कैसी चर्चा करेंगे? कैसी चर्चा करेंगे? और वो भी साधारण नहीं, साक्षात वैराग्य स्वरूप उन लखन लाल के साथ चर्चा कर रहे हैं। यहाँ भगवान ने जब सीता जी का 2 बार स्मरण किया है, एक बार जब इनके मन में प्रेम उत्पन्न हुआ तो लखन लाल के साथ की, और दूसरी बार उन्होंने किसके साथ की है? हनुमंत लाल के साथ। जब सीता जी की खोज के लिए हनुमंत लाल को भेजा था कि जाकर के तुम मेरे प्रेम विरह को सीता जी से बताना, तो लखन लाल हाथ जोड़ देते हैं कि प्रभु जो है हनुमंत लाल, कि प्रभु मुझे इसका कोई अनुभव नहीं है, आप ये किसी और को पढ़ा करके भेजिए। तब राम जी कहते हैं कि नहीं पुत्र, तुमसे श्रेष्ठ इस भाव को, विषय को कोई दूसरा नहीं समझ सकेगा। बंधुओं, कहने का भावार्थ ये है कि जो भगवान की जो ये लीलाएं हैं ना, वो कैसी हैं? ये कामुक नहीं है, बल्कि जिस व्यक्ति का अपने हृदय पर अंकुश नहीं होता, वो जब भगवान के इन परम रसिक पदों का आस्वादन करता है तो उसके मन से काम दूर हो जाता है, और प्रभु राम जो है हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। ये भाव है। अद्भुत प्रसंग है, अद्भुत प्रसंग है। और यहाँ पर क्या हुआ? सुंदरता कहूँ सुंदर करही, सुंदरता कह सुंदरता। जो सीता जी की जो सुंदरता है ना, इतनी रूपवान है कि सुंदरता को भी जो सुंदर कर दे, ऐसा वो उनका स्वरूप है। और उनके स्वरूप का वो किससे? दीप शिखा से। उनके रूप की तुलना किसी करिए? दीप शिखा से। बोले उनका रूप कैसा है? बोले उस रूप में, उस दीप शिखा में जो वो होते हैं ना, पतंगे होते हैं, वो क्या होते हैं? जलकर भस्म हो जाते हैं। यानी कि जहां काम है वो जल के भस्म हो जाए,
लेकिन जहाँ ज्ञान स्वरूप राम है वही तो टिक सकते हैं। इसको कौन धारण कर सकता है? बोले राम ही है। और वैसे भी सीता माता कोई साधारण तो नहीं है, वो जगत की माता है और जगत की माता को धारण करने की सामर्थ्य एकमात्र प्रभु राम में है, वो किसी और दूसरे में नहीं हो सकती। जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में से 14 रत्न में से लक्ष्मी जी भी निकले थे। जो ये लक्ष्मी है ना, वो लक्ष्मी किसी के गर्भ में वास नहीं करती है। जब वो लक्ष्मी बन के प्रकट होती हैं तो वो नारायण उनका वरण करते हैं। जब वही लक्ष्मी भूमि में से प्रकट होती हैं तो प्रभु राम के साथ उनका विवाह होता है। और जब वही लक्ष्मी कमल के पुष्प से प्रकट होती हैं तो फिर भगवान श्री कृष्ण के साथ रुक्मणी जी का विवाह होता है। लक्ष्मी किसी के उर में वास नहीं करती। और ये कौन है? ये जगत जननी है और जगत जननी केवल नारायण की ही होती है और नारायण के अलावा उस जगत जननी को दूसरा कोई धारण कर भी नहीं सकता है। बंधुओं, यहाँ पर कुसुम वाटिका में प्रभु का बड़ा अद्भुत ये दर्शन है और उसके पीछे मैंने आपको उस भाव का दर्शन कराया है। या आज भगवान का अपने हृदय पर अंकुश नहीं है, उनको लग रहा है कि साक्षात काम आज विश्व विदित करने के लिए निकले हुए हैं। सीता जी ने भी प्रभु के राम का दर्शन करने के बाद उनको हृदय में धारण किया, लेकिन जब प्रभु पुष्प चुन रहे हैं तो सीता जी की दृष्टि प्रभु के मस्तिष्क पे उन प्रसेद बिंदुओं पर पड़ी है कि जिनके मस्तिष्क पर पुष्पों को चुनने से पसीना आ गया हो, वो इतने भारी भरकम भगवान शिव के धनुष की प्रतिष्ठा को कैसे चढ़ाएंगे? यही तो हमारे प्रभु की प्रभुताई है। वे वो फूल की पंखुड़ियों से भी कोमल हैं और कहते हैं ना कि पाषाण से भी अधिक कठोर है। यही तो भगवान की विशेषता है।